आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3 में आंकड़ों का प्रबंधन देखना है हमें। तो पहला सवाल है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए परिसर क्या होता है। तो परिसर की परिभाषा होती है सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाकर जो मान प्राप्त होगा वो प्रसार या परिसर कहलाएगा। यानी रेंज बताना है, बड़े से छोटे के बीच में कितने मान आते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कोई भी 10 ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में, जैसे 123, 124, 121, 130 सेंटीमीटर, ये सारी की सारी सेंटीमीटर में ली गई है। तो परिसर होगा सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। तो सबसे बड़ा प्रेक्षण इसमें है 138 और सबसे छोटा प्रेक्षण हमने इसमें लिया है 120। तो 138 माइनस 120 हमारा जो परिसर आएगा वो आएगा 18। ऐसे ही आप कोई भी मान मान सकते हैं, कोई भी 10 मान, उनका जो सबसे बड़ा मान होगा उसमें से सबसे छोटे मान को घटा देंगे तो हमारे पास परिसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित किया गया है। तो यहाँ पे हमें कुछ अंकों के मान दिए हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, और परिसर क्या है और माध्य क्या है। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा मान दिखाई दे रहा है कि 9 है, तो सबसे बड़ा अंक हो गया 9। यहाँ सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक इस सारणी में दिया हुआ है 1। नेक्स्ट इसमें ये बोला गया है कि सारणीबद्ध कीजिए, तो इसको सारणी में बनाए हम। तो पहले अंक, फिर मिलान चिन्ह और फिर बारंबारता। तो अंक 1 से 9 तक हैं। 1 इसमें आया है एक बार, 1 इसमें एक बार दिया हुआ है, अतः इसका मिलान चिन्ह 1 बनेगा और बारंबारता भी 1 रहेगी। ऐसे ही हम 2 की बारंबारता और मिलान चिन्ह देखते हैं, ये दो बार है। ऐसे ही 9 तक हमने ये बनाई है सारणी। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पे दिया हुआ है 9, सबसे छोटा अंक है 1। फिर इसमें बात की है परिसर की, तो परिसर का मान होता है सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाना है। तो सबसे बड़ा मान है 9 और सबसे छोटा मान है 1, तो 9 माइनस 1 यानी परिसर हो गया इसका 8। नेक्स्ट इसमें बात आई है माध्य की। तो माध्य का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे जो सभी प्रेक्षण है 1 से 9 तक हैं, तो इन सब का योग होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। और कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। तो इन सब का योग करके हम 9 का भाग लगाएंगे। तो योग किया तो आया 45, भाग दिया 9 का, 9 में 45 भाग दिया तो आएगा हमारे पास 5। तो माध्य का सूत्र याद रखना है सभी प्रेक्षणों का कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तीसरा प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। माध्य हो गया कुल प्रेक्षण बटे कुल संख्या। प्रेक्षणों का योग कितना हुआ हमारा 10, संख्या है 5, तो 10 में 5 का भाग लगाएंगे, आंसर आएगा 2। इसी प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं, उनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र हमने पढ़ा है, जो अंक दिए गए हैं उनका योग बटे संख्या। तो योग किया 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100 बटे 8। यानी कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो भाग कितने का जाएगा, 8 का। इनका योग आ रहा है 405 भाग 8। तो 405 में 8 का भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 50.625। तो यहाँ पे हम रनों की संख्या है तो दशमलव में नहीं हो सकती, इसलिए लगभग इसका आंसर हमने 50 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक सारणी दी गई है हमें। इस सारणी में 3 खिलाड़ी हैं और उन्होंने निम्नलिखित खेल में रन बनाए हैं। तो एक खिलाड़ी ने पहले खेल में 14, दूसरे में 16, तीसरे में 10, चौथे में 10, ऐसे ही बी और सी ने। तो इसके आधार पे हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। औसत और माध्य का एक ही सूत्र होता है, कुल संख्या बटे कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो यहाँ पे हमें ए द्वारा प्राप्त माध्य होगा, तो ए ने चारों खेलों में रन बनाए हैं। पहले में 14, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में भी 10। तो इनका योग 14 + 16 + 10 + 10 और चारों खेल खेले हैं इसलिए 4 का भाग लगेगा। इनका योग आया 50/4, 50 में 4 का भाग लगाएंगे 12.5। ऐसे ही इसने पूछा है सी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य और
कुल अंक में 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे और क्यों, कारण भी बताना है। तो हम यहाँ देखते हैं सी ने पहला खेल खेला है, दूसरा भी खेला है, उसने तीसरा खेल नहीं खेला, अतः उसके खेले गए कुल खेलों की संख्या कितनी हो गई, 3 हुई है। अतः हम भाग 3 का लगाएंगे। पहले में उसने 8 बनाए, दूसरे में 11, तीसरा खेल उसने नहीं खेला इसलिए कोई अंक नहीं जुड़ेगा, और चौथे खेल में उसने बनाए हैं 13 रन। तो इन तीनों का टोटल हो गया 32, भाग जाएगा 3 का, आंसर आया 10.66। यहाँ पे कारण हम लिखेंगे 3 से भाग देंगे क्योंकि सी के द्वारा खेले गए खेलों की कुल संख्या 3 ही है। नेक्स्ट, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बी द्वारा खेले गए अंकों का योग 0 + 8 + 6 + 4, उसने जो खेल खेले हैं उन सब का योग होगा। तो पहले खेल में उसको 0 अंक प्राप्त हुए हैं, अतः ये भी जुड़ेगा। तो यहाँ पे 4 का भाग लगेगा, 18/4 या 4.5। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो जिसका औसत या माध्य सबसे अधिक है उसी का प्रदर्शन अच्छा होगा। ए का आया 12.5, सी का 10.66 और बी का आया है 4.5। तो सबसे अच्छा होगा 12.5, यानी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा।